AK-47 संभवतः दुनिया में सबसे प्रचलित बंदूक है। इसे मानव सभ्यता के लिए सबसे घातक हथियार माना गया है। इससे हर साल लाखों लोगों की जानें जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमाणु हथियार ने भी इतने लोगों को नहीं मारा है जितना AK-47 राइफल ने लोगों की जिंदगी समाप्त की है। भारत की आज़ादी के साल यानी कि 1947 से हर देश में इसका व्यापक इस्तेमाल होता आया है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक 10 करोड़ AK-47 का निर्माण हुआ है। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 है। यह राइफल 1947 में बनी थी। AK-47 का आविष्कार मिखाइल क्लाशनिकोव ने किया था, लेकिन उन्होंने अपने इस आविष्कार से कभी पैसा नहीं कमाया। कहा जाता है कि जर्मनी की एक असॉल्ट राइफल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हल्का मचा रखा था। इस राइफल का नाम था स्टुरवेयर 44। जर्मन सैनिक इस बंदूक के जरिए दुश्मनों पर कहर बरपा रहे थे। इससे मुकाबला करने के लिए रूसी सैनिक जिस राइफल का प्रयोग कर रहे थे उससे उनका कंधा घायल हो जाता था। ऐसे में एक आधुनिक हथियार की बात सोची गई, जिसके बाद AK-47 का निर्माण हुआ। अपने निर्माण के बाद से ही AK-47 बंदूक दुनिया भर में पसंद की गई। इससे निकली गोली अस्थियों को भेद कर चकनाचूर कर देती है, मांस को फाड़ देती है। जिस अंग से इसकी गोलियां का सामना होता है वो फिर कभी किसी काम की नहीं रह जाती। यूं ही नहीं, दुनिया के आतंकी संगठन इस बंदूक का जमकर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर AK-47 इतनी खास क्यों है। AK-47 राइफल की बैरल से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। रिलोडिंग महज 2.5 सेकंड में पूरी होती है। इसकी रेंज करीब 800 मीटर की होती है। कहा जाता है कि AK-47 उतनी दूर तक निशाना लगा सकती है जितनी दूर तक आपको दिखाई देता है। 4.8 किलोमीटर वजन वाली इस राइफल से प्रति मिनट 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। बालू, मिट्टी, पानी या बर्फीले किसी भी इलाके में चाहे कैसा भी मौसम हो, ये आसानी से काम करती है। इसकी मेंटेनेंस ऐसी है कि इसे 10 साल भी कहीं दबा कर रख दिया जाए फिर भी निकाले जाते ही आपकी उंगलियों की जुम्बस पर मनचाहा फायर करती है। AK-47 सिर्फ 8 पुर्जों से मिलकर बनी होती है। इन पुर्जों को केवल 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। AK-47 का संतुलन और इसकी शक्ति इससे धरती का सबसे आकर्षक और घातक हथियार बना देती है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। रूस समेत दुनिया के 30 अन्य देशों को भी इसे बनाने का लाइसेंस प्राप्त है, जिसमें भारत, चीन, इजराइल, मिस्र, नाइजीरिया देशों के नाम शामिल हैं। इनमें चाइना सबसे ज्यादा AK-47 बनाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार के रूप में AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। AK-47 के निर्माण के बाद से ही पूरे विश्व में कई क्रांतियां और ना जाने कितने ही देशों के भाग्य AK-47 की नोक से लिखे गए। पश्चिमी अधिनायक तत्व के खिलाफ इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक AK-47 ही सहारा बनी। AK-47 की अजयता का ये आलम है कि खुद रूस के सबसे बड़े दुश्मन को भी इसका इस्तेमाल करना पड़ गया। दरअसल हुआ यह था कि वियतनाम युद्ध में पहली बार अमेरिकी सैनिकों को M16 राइफल थमाया गया, लेकिन इस हथियार के साथ कई समस्याएं थी। मसलन एक बार गोली चल जाने के बाद दोबारा गोली चलाने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता था। ऐसे में हताश होकर अमेरिकी सैनिक अपने हथियार फेंक कर मरे हुए वियतनामी सैनिकों की AK-47 थाम लेते थे। भविष्य में भी अपनी सारी तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद अमेरिका AK-47 की गांठ नहीं ढूंढ पाया। अमेरिका क्या, ऐसा असंभव हथियार आज तक कोई भी देश नहीं बना पाया है। चीन द्वारा निर्मित 56, इजराइल के IMI गलील से लेकर भारत के INSAS तक इसके ना जाने कितने प्रतिरूप बने, पर कोई AK-47 की बराबरी नहीं कर पाया। रूस ने भी AK-47 से आगे AK-74 का निर्माण किया, मगर वो भी अपने पूर्ववर्ती राइफल के मुकाबले कहीं नहीं ठहर पाया। हैरत अंगेज बात तो यह भी है कि AK-47 ने अपने जन्मदाता रूस के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। 1979 में शुरू हुए सोवियत अफगान युद्ध के दौरान अमेरिका ने सारी दुनिया से AK-47 इकट्ठी कर अफगानों में बंटवा दी, जिन्होंने इस पर ग्रेनेड लॉन्चर फिट करके रूसी सैनिकों को तो छोड़िए, उनके हेलीकॉप्टर तक को गिराना शुरू कर दिया। AK-47 की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस देश में रह रहे हैं। भारत में इसे रखना या इस्तेमाल करना आम आदमी के लिए गैर कानूनी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर ये किसी भी आम आदमी के पास
से बरामद की जाती है तो उसके खिलाफ सीधा देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। हालांकि कई देशों में यह हर घर में मिल जाया करते हैं। AK-47 मॉडल की कीमत अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।